हेलो फ्रेंड, स्वागत है एडीपी पोल क्लास में। आज क्लास 10th का भौतिक यानी फिजिक्स सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो कितना 8 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो 2 नंबर का है। 8 में से आपको 4 कम से कम याद ही रखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कहीं 2 गुणों में लिखे। तो पहला गुण लिखते हैं। इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिनके बिंदु वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये पहला गुण हो गया है। अब दूसरा गुण है अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखा पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। दूसरा प्रश्न है बायोगैस संघनन क्या है। बायोगैस संघनन क्या है। इसका आंसर है बायोगैस और ऊर्जा पवन ऊर्जा की तरह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जैविक संग्रह के विघटन से उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन है ओम के नियम में कौन सी रासायनिक अचर है, व्याख्यात करें। इस ओम के नियम में उत्तर है ओम के नियम से BrRRHO 1/A बराबर BR, जहाँ RHO दिया गया ताप पर तार के पदार्थ के लिए निर्वात स्थिरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। वायवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर इस प्रकार निर्वात करती है। इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकीर्णन प्रकाश के का रंग कणों आकार पर निर्भर करता है। छोटा कण कम इंद्रधनुष के प्रकाश के बिखरते हैं जैसे नीला और बैंगनी, तथा बड़े कण लाल और नारंगी जैसे लंबी इंद्रधनुष को बिखरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। आँखों की समान क्षमता को क्या त्राप है। तो आंसर है नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँखों अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर वस्तु को रेटिना पर फेंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा कीजिए। इसकी इकाई क्या है। का इकाई है आंसर है 6 का किसी माध्यम जैसे जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक संख्या डिटेक्टर इंटरसन वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। यह प्रकाश के अद्यभव में बात करें तो सोडा लाइम कांच का अपवर्तनांक लगभग 15 है, जिसके अर्थ यह है कि चाल की अपेक्षा 15 गुनी कम। अर्थ 1/15 बराबर 2/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बड़े बांधों के निर्मित में अपवर्तनांक समन्वयों के लिखे। तो अगला आंसर है इसका बड़े बांध के निर्माण में आने वाली सामान्य निर्माण है। उसका पहला है आदिवासी लोग का विस्थापन। दूसरा
वनस्पति और जीवों का नुकसान। तीसरा है मुक्त पालन और स्तनों ग्रंथ में परिवर्तन। चौथा है जलाशयों का गांद्र और अवसांद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अंतिम है। नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार से नियंत्रित करता है? तो आंसर है परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश के परावर्तन का हटाया या बढ़ाया जा सकता है। आंध्र में परितारिका के बीच क्षेत्र अभिमुख्य, जिसके पुतली कहते हैं, स्वस्थ फैल जाती है और तेजी रोशनी में सुकड़ता है। अतः कैमरा में जो काम डायफाइंड करता है, अतः आइरिस की सहायता से नेत्र के लेंस को होकर जाने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रयोग के 2 या 3 बार दोहराए और फोकस के बीच की मध्य मान ज्ञात होता है। 8 तक पूरा खत्म हो गया है। अब दूसरे से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।